बोलो एकादशी महारानी की जय। छठ तिला एकादशी माघ किस पक्ष कथा। एक समय दामल्ल ऋषि ने पुलस ऋषि से पूछा कि है मुनीश्वर, आप मनुष्य लोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्षा आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन से अल्पदान अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा कर मुझे कहिए। पुलस ऋषि बोले, है मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको वह गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम क्रोध मद लोभ मोह अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर कपास तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो, द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा नारियल सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। है भगवान, आप असणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार सागर में डूबे हुए उद्धार करने वाले हैं। है पुंडरीकाक्ष, है कमल नेत्रों धारी, है विश्व भगवान, है जगत गुरु। आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुष्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को तिल दान करने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का उपटन, तिलोदन, तिल का भोजन, तिल का दान, यह तिला कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद जी बोले, है भगवान, आपको नमस्कार है। इस छठ तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और उसकी क्या कथा है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह हमेशा व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और उसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होनी बड़ी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और
उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, है महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्गलोक आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्यु दंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित एक घर मिला, परंतु उस घर में अन्य वस्तुओं से शून्य पाया, कोई भी सामान नहीं था। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी, है भगवान, मैंने आपके व्रतादि से तेरी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां तुम्हारे देखने आएंगी। जब तुम उनसे छठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। देखो, जो बड़े पुण्य कर्म करके जब स्वर्ग लोग जाता है तो उनको देव अप्सराएं देखने आते हैं कि भाई कौन है जो ऐसे अच्छे कर्म करके स्वर्ग में आई है। हाँ, भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई, और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो छठ तिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ, सुनो। जब उसने छठ तिला एकादशी के महात्म सुना दिया, तब द्वार खोला। तब देव स्त्रियों के कहे अनुसार उसने छठ तिला एकादशी का व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अब मनुष्यों को मूर्खता छोड़ के छठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। उससे मनुष्यों को जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। बोलो एकादशी महारानी की जय। बोलो छठ तिला एकादशी महारानी।